हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुलदीप पूनिया क्लिक कॉन्सेप्ट पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है, हमारी करंट अफेयर की सीरीज है जो कि आपका कोई भी एग्जाम हो, छोटे से छोटे एग्जाम से लेके बड़े से बड़ा यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम में करंट अफेयर का जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है मंथली करंट अफेयर की हमारी वीडियो है। उसमें हम फरवरी मंथ का है जो इसमें करंट अफेयर पढ़ेंगे। और जो आपको वीडियो को जो इस वीडियो का जो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। वहां पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको इसके पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारे फरवरी मंथ की करंट अफेयर। इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है, हु हैज बिकम इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट। इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट कौन बनी है? वो है आयशा अजीज। आयशा अजीज जी है वो इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट बन चुकी है। सेकंड नंबर हमारा है, इंडिया फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। इंडिया का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल कहां पे इनॉग्रेट किया गया? ये है बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो है, वो हैज बीन क्राउन्ड एज द विनर ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। मिस इंडिया वर्ल्ड का जो है अवार्ड क्राउन किसने जीता है? वो है मनसा वाराणसी ने। 4 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, हु विल बी रिप्लेस जेफ बेजोस एज द सीईओ ऑफ अमेजन। अमेजन के सीईओ कौन बने हैं नए? वो है एंडी जेसी। पहले जेफ बेजोस होते थे सीईओ, जो कि इसके चेयरमैन भी है। नेक्स्ट हमारे हैं, हु विल बी द नेक्स्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? ये है नकोजी ओकोंजो। ये है नगोजी ओकोंजो इवेला। नगोजी ओकोंजो इवेला। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज वॉन द वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड। वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड कौन से एयरपोर्ट ने जीता है? तो ये केम्पेगौड़ा आपका जो एयरपोर्ट है बेंगलुरु का, उसने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2021। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस का अवार्ड 2021 का जीता है रॉबर्ट इरविन ने। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत आप सब लोगों को पता है कि हेल्थ रिलेटेड एक स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की, जिसके अंदर एक फैमिली के एक मेंबर का इसमें 5 लाख हेल्थ कवर दिया जाता है। तो उसके जो सीईओ वो बने हैं वो है आर एस शर्मा जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, हु हैज बीन स्worn इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। इटली के नए प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया है? ये है मारियो ड्रैगी। मारियो ड्रैगी को इंडिया इटली की नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट 10th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वो है, हु हैज बीन नेम्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनको अपॉइंट किया गया है अपोजिशन के लीडर राज्यसभा में। विच इंडियन सिटी has received the recognition of the 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की जो पहचान पाने वाली इंडियन सिटी कौन सी बन गई है? वो है हैदराबाद को हम ट्री सिटी कहते हैं। विच कंट्री टॉप द कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज बाय लोवी इंस्टीट्यूट। लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई कोरोना वायरस की जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसमें टॉप कौन सी कंट्री ने करा है? वो आपका न्यूजीलैंड ने करा है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अभी हाल फिलहाल 2020 में कोरोना फ्री कंट्री पहली कोरोना फ्री कंट्री बन गई थी। नेक्स्ट हमारा, विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर फर्स्ट जो आपकी रैंक है, फर्स्ट पोजीशन है, वो किसे मिली है? वो न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क दोनों को मिली है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों फर्स्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। उसमें पूछा गया है कि इंडिया की जो करप्शन परसेप्शन के अंदर रैंक कितनी है? वो 86। ये बहुत ही ज्यादा, आप इसको कम कह सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है इसमें। नेक्स्ट 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन इंडिया with 79.4 COVID-19 वैक्सीनेशन।
कौन से स्टेट ने 79.4 कोविड-19 वैक्सीनेशन करा है? फर्स्ट कराया हुआ बिहार है जिसने सबसे ज्यादा कराया। दिस स्टेट रैंक्ड हाईएस्ट इन द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के 2020 के अंदर कौन से स्टेट ने जो है आपका टॉप किया है? इसका ये मतलब होता है कि जो कोर्ट के अंदर जो मामले आते हैं उनको सॉर्ट आउट करने में कौन से स्टेट है जो उसमें टॉप कराया हुआ महाराष्ट्र है। और सबसे लास्ट की इसमें बात करूं वो है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। 17th नंबर का क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रैंक्ड फर्स्ट अमंग द स्मॉल स्टेट्स ऑन द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। स्मॉल स्टेट के अंदर कौन से स्टेट ने टॉप करा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंदर? ये त्रिपुरा ने करा है। नेक्स्ट 18th नंबर का क्वेश्चन है, द अमृत महोत्सव इज द सेलिब्रेशन ऑफ विच इवेंट। अमृत महोत्सव है कौन से इवेंट का सेलिब्रेशन करा जाता है? करा जाएगा 2022 में। वो है इंडिया के इंडिपेंडेंस के 75 ईयर कंप्लीट होने पे अमृत महोत्सव है। ये अपने इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। अभी अमृत महोत्सव में मनाया जाएगा। नेक्स्ट 19th नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। जो आपके एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो नए प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? ये जय शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके सुपुत्र हैं जय शाह जी। ये पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी है शायद अभी हाल फिलहाल में। विच टीम हैज वॉन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21। सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है, इसको तमिलनाडु ने जीत लिया है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक इज लॉन्च्ड इन विच सिटी। इंडिया का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया? ये चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। Who is the newly elected president of the Boxing Federation of India? Boxing Federation of India के newly elected president आपके हैं अजय सिंह, BFI के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, द ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज हैज नेम्ड विच वर्ड एज द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज जो आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसने 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर हिंदी का वो कौन सा चुना गया है? वो है आत्मनिर्भर वर्ड है, वो चूज करा गया ऑक्सफोर्ड द्वारा। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन विच स्टेट। वर्ल्ड कैंसर डे है वो हर साल कौन से दिन को मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। हु हैज बिकम द न्यू एक्टिंग चीफ ऑफ नासा। नासा के जो हमारे कौन बने हैं एक्टिंग चीफ? ये भव्य लाल को नासा का एक्टिंग चीफ बनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल सेफ्टी काउंसिल। एनएससी के चेयरमैन आपके किसे अपॉइंट किया गया है? एनएससी के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम जी को एनएससी के चेयरमैन अपॉइंट किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च द फर्स्ट सिविलियन ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट बाय द एंड ऑफ 2021। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पहली आम आदमी के लिए स्पेस में जाने के लिए फ्लाइट का जो 2021 के अंत तक जो है आपका बंदोबस्त करा है? वो स्पेस एक्स ने करा है, जो कि आपके टेस्ला की जो पेरेंट कंपनी इसको कह सकते हो, ये चाइल्ड पेरेंट टेस्ला की ये चाइल्ड कंपनी है। इंडिया हैज रैंक्ड एट विच प्लेस इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 में इंडिया की डेमोक्रेसी में क्या रिपोर्ट है उसमें रैंकिंग है, इसकी 53rd जो रैंक है इंडिया की। नेक्स्ट 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट यूटी टू बी कोरोना फ्री कंट्री। कोरोना फ्री यूटी, इंडिया के अंदर पहली कोरोना फ्री यूनियन टेरिटरी जो बनी है वो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, वो बन चुका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर, द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सेट अ टारगेट ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन of broad gauge routes to be completed by which year। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली टारगेट रखा है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ब्रॉड गेज रूट के लिए। कौन से ईयर तक का कंप्लीट करने का टारगेट है? ये 2023 तक इंडियन ब्रॉड गेज रूट है वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा 2023 तक। नेक्स्ट 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी लिस्ट रिलीज्ड बाय डफ एंड फेल्प्स। तो इंडिया की जो कि मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी कह सकते हो जो डफ एंड फेलिप्स द्वारा रिलीज की गई है, ये विराट कोहली जी
हमारे इंडियन क्रिकेटर, इंडियन टीम के कैप्टन है, इनको इस लिस्ट में फर्स्ट जो मिला है। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द पेपरलेस ई कैबिनेट? पेपरलेस ई कैबिनेट इंप्लीमेंट करने वाला कौन सा स्टेट बन गया है? ये हिमाचल प्रदेश, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिनकी सरकार चलती है, वो पेपरलेस ई कैबिनेट का इन्होंने करा है। नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन है जो हु हैज बीन अपॉइंटेड टू बी द न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बॉडी, एनसीएबी के जो आपके एडवाइजरी बॉडी के रिकॉन्स्टिट्यूट करके उनको बनाया गया है, जो है आपके एनएसएबी के, वो श्रीधर वेम्बू को बनाया गया चेयरमैन। विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 2020 रिसेंटली रिलीज्ड बाय नीति आयोग? 2020 के अंदर जो आपकी लिस्ट जारी की गई है आपकी नीति आयोग द्वारा डिस्ट्रिक्टों के अंदर, इसके अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप करा है वो जिला है आपका सरस्वती, उत्तर प्रदेश में आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसमें इसने टॉप करा है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इनोवेशन इंडेक्स 2021 में? 15th रैंक है इंडिया की इंटरनेशनल इनोवेशन इंडेक्स में। 36 नंबर का है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड प्लान टू बी एस्टेब्लिश्ड? इंडिया का फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड प्लांट जो प्लांट कहाँ पे एस्टेब्लिश करने का है, ये बालासोर के अंदर प्लान चल रहा है। हु हैज रिसीव्ड द जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फर्टिलिटी इन 2021? ये जायद अवार्ड जो है आपका वो एंटोनियो गुटेरेस एंड लतीफा इबन जेतन को ये ह्यूमन फर्टिलिटी इन जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फर्टिलिटी के लिए इनको नामित किया गया। 38 नंबर का क्वेश्चन है विच कंट्री इज सेट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड पावर प्लेनेट? लार्जेस्ट विंड पावर प्लेनेट है वो साउथ कोरिया के अंदर बिल्ड किया गया। वेयर हैज द 2021 इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल बीन हेल्ड? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल जो है 2021 का वो बांग्लादेश में होगा। विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड एट द 2021 इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल, जो कि बांग्लादेश में आपका हुआ था? उसके अंदर इसमें कौन सी बेस्ट फिल्म थी जिसको ये अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म का? जैकी एंड ओपियन इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड का जो मिला है बांग्लादेश के अंदर हुई थी इसमें। नेक्स्ट 41 नंबर का हमारा क्वेश्चन है विच कंट्री हैज पार्टिसिपेटेड विद इंडिया इन द 16th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? युद्ध अभ्यास के अंदर जो इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो युद्ध अभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच होती है। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर का जो क्वेश्चन है विच कंट्री इज पोइज्ड टू बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट टू लैंड सक्सेसफुली ऑन मार्स? तो आफ्टर यूएस कौन सी कंट्री बन गई है जिसने सक्सेसफुली आपका मार्स के ऊपर लैंड कर लिया है? चाइना। इंडिया ने भी 2-3 अटेम्प्ट कर लिए हैं, 2 अटेम्प्ट कर लिए हैं, लेकिन अभी इंडिया पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नेक्स्ट 43rd नंबर का हमारा क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट एवर जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड इन विच स्टेट? इंडिया का पहला आपका जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कौन से स्टेट में किया जाएगा? ये है आपका लद्दाख में। नेक्स्ट 44th नंबर का है हु हैज बीन अवार्डेड एलन बॉर्डर मेडल फॉर द पीरियड ऑफ 2021? इसका जो आंसर है हमारा वो होगा स्टीव स्मिथ। ये एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, तो उन्हीं की स्मृति में ये एलन बॉर्डर मेडल दिया जाता है जो 2021 के लिए स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर उनको दिया गया। हु हैज वॉन द इनॉग्रेरल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 का जो आईसीसी ने भी ये स्टार्ट करा है कि आपका जो हर मंथ के अंदर आपका आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चूज करा जाएगा। 2021 से स्टार्ट करा है। इसको जीतने वाले पहले जो क्रिकेटर आपके बन चुके हैं वो ऋषभ पंत, इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज, विकेट कीपर बैट्समैन, बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। नेक्स्ट 46 विद श्रीविल्लीपुथूर मेगामलाई टाइगर रिजर्व सेटअप एज द 5th टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व आर देयर इन इंडिया? तो ये तमिलनाडु का 5th जो टाइगर रिजर्व बन गया है,
तो इसी के साथ इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या वो 51 हो चुके हैं। नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020-21? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020-21 की जो आपकी थीम है वो है आपकी रीडिफाइनिंग ओवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। नेक्स्ट 48 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो? इंडिगो के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे आपका अपॉइंट किया गया है? वो ये इंडिगो के हैं जो जितेंद्र चोपड़ा को। वो ये इंडिगो है हमारी इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 49 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हु हैज बीन लॉन्च्ड द बुक टाइटल राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा? राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्ण गाथा बुक है वो किसने लॉन्च करी है? ये अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर जी ने लॉन्च करी है। विच डे ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेडियो डे ग्लोबली? वर्ल्ड रेडियो डे ग्लोबली कौन से दिन को हमारा सेलिब्रेट किया जाता है? फरवरी 13 को। और इस साल की अगर थीम की मैं बात करूं तो ये थीम होगा न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। नेक्स्ट 52 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट इन इंडिया? नेशनल वुमेन डे ये आपका 13 फरवरी को आपका ऑब्जर्व करा जाता है। अगर इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात करें तो ये 8 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन, द नेशनल वुमेन्स डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फीमेल? इस फीमेल की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम नेशनल वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ये सरोजनी नायडू जी। नेक्स्ट हमारा 54th नंबर का क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू कंस्ट्रक्ट ए कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल फॉर कोविड-19 वॉरियर्स? किस स्टेट ने अनाउंस करा है कंस्ट्रक्ट के लिए कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल? कोविड-19 जो भी अपने वॉरियर हैं उनके लिए ये ओडिशा ने करा है। नेक्स्ट 55th नंबर है, who has inaugurated India's first CNG ट्रैक्टर? किसने इंडिया के हमारे CNG ट्रैक्टर का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रैक्टर से चलने वाले ट्रैक्टर का लॉन्च जो करा है वो हमारे नितिन गडकरी, ये हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट 56th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, who has been named as the new MD and CEO of टाटा मोटर्स? टाटा मोटर्स के न्यू MD and CEO वो हैं मार्क लतिशला। थोड़ा सा अजीब सा नाम, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मार्क MD किसके? टाटा मोटर्स के। टाटा मोटर्स जो कि अपने इंडिया की है। Who is the author of the book titled Unfinished a Memoir? अनफिनिश्ड ये आप सब लोगों को पता है, प्रियंका चोपड़ा जोन्स, जो प्रियंका चोपड़ा जी की ये बुक है। नेक्स्ट हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन है, उपेंद्र प्रसाद सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ विच मिनिस्ट्री? उपेंद्र प्रसाद सिंह कौन सी मिनिस्ट्री के आपके सेक्रेटरी इनको अपॉइंट किया गया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट 59 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज said to be the next director general of the interim solar alliance, international solar alliance? इंटरनेशनल अजय माथुर जी को डीजी बनाया गया है। और अगर मैं ISA की हेडक्वार्टर की बात करूं तो गुड़गांव हरियाणा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट 60 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, द 11th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2020-21 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये 11th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। वो हैज बीन इलेक्टेड एज ए प्रोसिक्यूटर एट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? इसे इंटरनेशनल के अंदर इंटरनेशनल ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट किया गया ये है ब्रिटेन के हैं करीम खान, इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट 62 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी? पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो तिमिलिसाई सुंदरराजन को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, विच सिटीज पुलिस हैज रिसीव्ड द बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट ट्रॉफी 2021?
ये कौन सी अपनी इंडिया की कौन सी इंडिया की पुलिस है जिन्होंने रिसीव किया है बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट ट्रॉफी 2021? ये दिल्ली ने करा है। नेक्स्ट 64th नंबर है, हु हैज वॉन द सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020? ये है थियोडोर बेस्करन, ये सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 इनको मिला है, बेस्करन जी को। नेक्स्ट जो हमारा होगा 65th नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन सी डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में करी है? ये केरला के अंदर है, मंगलपुरम नाम जगह है वहां पे। 66th नंबर है, हैदराबाद ब्लाइंड ज्योत्सना कनिजा हैज बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू डू अ पीएचडी एट विच एज? ये हैदराबाद की एक ब्लाइंड है ज्योत्सना फंजिला जी फनीजा जी, जो यंगेस्ट वुमेन बन गई है पीएचडी करने वाली, और इन्होंने 25 साल की उम्र में पीएचडी करी है। नेक्स्ट 67th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, विच ब्रांड हैज बीन roped in as the title sponsor of the Indian Premier League IPL for the 2020-21? ये आईपीएल की जो है टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन सा ब्रांड करेगा? ये वीवो। 68th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020-21? ये वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी, जो कि आपकी है सीएम है आपके, इन्होंने स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए इनको अवार्ड मिला है। द बुक टाइटल स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर इज ए मेमोर ऑफ विच एक्टर? स्टोरीज आई मस्ट टेल इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ये कबीर बेदी जी ने इनको लिखा है। 70th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला विल बी नेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर? ये बिरसा मुंडा जी की याद में हॉकी का लार्जेस्ट स्टेडियम राउरकेला के अंदर इसको नाम दिया गया है बिरसा मुंडा जी के नाम पे। नेक्स्ट 71, विच कंट्री इज होस्टिंग द कोविड-19 मैनेजमेंट एक्सपीरियंस गुड प्रैक्टिस एंड वे फॉरवर्ड कॉन्क्लेव विद 9 कंट्रीज? कौन सी कंट्री है जो कोविड-19 मैनेजमेंट एक्सपीरियंस गुड प्रैक्टिस एंड वे फॉरवर्ड कॉन्क्लेव है जो हेल्ड करेगी 9 कंट्रीज के साथ? ये है इंडिया के अंदर होगा ये कॉन्क्लेव। नेक्स्ट 72 नंबर है, विच टेलीकॉम कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट वन इन इंडिया टू डेमोन्स्ट्रेट द 5G नेटवर्क? इंडिया के अंदर पहली कौन सी कंपनी है जिन्होंने 5G नेटवर्क लॉन्च करा है? वो एयरटेल। नेक्स्ट 73, द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे है वो 20 फरवरी को बनाया जाता है। इसकी थीम थी कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर आपका होगा 74th नंबर का क्वेश्चन, हु हैज clinched the women's single title as the 82nd senior national table tennis championship? वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है? 82nd जो आपकी सीनियर नेशनल टेबल टेनिस हुई है वुमेन्स में, मनिका बत्रा जी, बहुत ही इंडिया की फेमस खिलाड़ी है टीटी की। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एडवाइजरी कमिटी ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल? कौन इंडिया के फर्स्ट चेयरपर्सन है यूनाइटेड स्टेट एडवाइजरी कमिटी ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल में? चेयरमैन के रूप में सिलेक्ट होने वाली है अजय मल्होत्रा जी। हु हैज बिकम द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज? ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? वो है वेणुधर रेड्डी जी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड द एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 जीता है? द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB ने ये अवार्ड है जो 2020 के लिए जीता है। 78th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज बैक्ड द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020-21? आप सब लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि साल की शुरुआत में होता है
वो अभी हाल फिलहाल में एंड हुआ है, तो उसमें वुमेन्स सिंगल का टाइटल है वो नाओमी ओसाका जी ने जीता है। अगर मेंस सिंगल की मैं बात करूं, जो नेक्स्ट 79th का हमारा क्वेश्चन वही है, हु हैज लिफ्टेड द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020-21 टाइटल ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। और इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में 2021 या 2020 के जितने भी सारे ये हैं चारों जो हमारे होते हैं ग्रैंड स्लैम, इनकी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। इनको उनमें अच्छी तरह से इनकी बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा गया है। नेक्स्ट 80 नंबर का हमारे क्वेश्चन है, द अटल पर्यावरण भवन हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस बाय यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर द्वारा अटल पर्यावरण भवन कहाँ पे ये आपका इनोग्रेट करा गया है? ये लक्षद्वीप आपकी यूनियन टेरिटरी, वहां पे इसका इनोग्रेशन हुआ है। नेक्स्ट 81 नंबर का क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड मेवरिक मसीहा। द बुक इज पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन। ये कौन से पॉलिटिशियन की पॉलिटिकल बायोग्राफी है? मेवरिक मसीहा। ये है एनटी रामाराव, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं आपके आंध्र प्रदेश के। एम वेंकैया नायडू जी ने इनको रिलीज करा है बुक को। नेक्स्ट 82nd नंबर हमारा क्वेश्चन है, विच मेट्रो हैज बिकम द फर्स्ट मेट्रो टू यूज द यूवी रेज टू सैनिटाइज द ट्रेन कोचेज। ट्रेन कोचेज को यूवी रेज के द्वारा सैनिटाइज करने वाला लखनऊ मेट्रो फर्स्ट मेट्रो बन चुका है। नेक्स्ट 83rd नंबर क्वेश्चन है, वो हैज वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म 2020-21। दादा साहब फाल्के अवार्ड के अंदर 2021 जो है आपका वो अक्षय कुमार जी को मिला है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो 2021 का दादा साहब फाल्के अवार्ड है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए वो आपका श्री रजनीकांत जो कि उनको मिला है। ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंट का ही। नेक्स्ट 84th है, द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम KIUG 2021 विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट। द खेलो इंडिया आपके यूनिवर्सिटी गेम है 2021 में, वो कौन से स्टेट के द्वारा आपके ऑर्गेनाइज करे जाएंगे? ये कर्नाटका द्वारा। Who has been 85 नंबर क्वेश्चन है, who has become the youngest woman to row solo across an ocean। ये जास्मिन हैरिसन इंग्लैंड की है जिन्होंने सोलो कर दिया है अक्रॉस। ठीक है। नेक्स्ट 86 नंबर का क्वेश्चन है, who has been appointed as the managing director general of Asian Development Bank ADB के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये है श्री वू चोंग उंग। नेक्स्ट 87th नंबर हमारा क्वेश्चन है, होशंगाबाद सिटी इन मध्य प्रदेश इज प्लान टू बी रीनेम्ड एट एज विच नेम। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद सिटी है, ये इसको रीनेम करने की बात चल रही है, तो इसका रीनेम होके क्या बनेगी? ये आपका इसका नाम है नर्मदापुरम, इसका जो नया नाम रखा जाएगा। 88th नंबर का क्वेश्चन है, which film has won the best international feature film award at the 2021 दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स। कौन सी फिल्म है जिन्हें बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड जीता दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म फेस्टिवल के अंदर? यह है पैरासाइट। पैरासाइट बहुत अच्छी मूवी है जिन्होंने अभी पीछे आपके ये भी जीते थे, कई अवार्ड जीते थे आपके। 89th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ये तानाजी द अनसंग वॉरियर, ये अभी अजय देवगन की मूवी आई थी। 90th नंबर का क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द ईयर 2020-20। इंडिया के अंदर 2020 के अंदर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन था? ये था चाइना। और बॉयकॉट चाइना भी चला था, लेकिन उसका यहाँ ये जो इसकी रिपोर्ट जो अभी जारी हुई है इसमें इसका ज़्यादा असर नहीं दिख रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वो चाइना के साथ हुई है 2020 में। नेक्स्ट 91 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम है वो कौन सी सिटी के अंदर इनोग्रेट करा गया है? ये अहमदाबाद के अंदर इनोग्रेट करा गया है, और इस स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और इस स्टेडियम में पहला मैच अभी हाल फिलहाल में हुआ था इंग्लैंड और इंडिया के बीच का, पहला T20 मैच यहीं पे खेला गया था। नेक्स्ट जो है हमारा 92nd नंबर का, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज प्लान टू डेवलप विच एयरपोर्ट एज
एशियाज बिगेस्ट एयरपोर्ट, एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट यहाँ पे प्लानिंग कर रही है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, ये जेवर एयरपोर्ट को डेवलप करने की ये प्लानिंग चल रही है। 93 who has been appointed as the new chairman of the National Commission for Scheduled Caste, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के लिए नए चेयरमैन किसे बनाए गए, विजय सांपला को बनाया गया। नेक्स्ट 94th नंबर का क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एम्ड टू एलिमिनेट विच डिजीज बाय 2020-25, ये ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए हमारा टारगेट वह 2025 रखा है। वो विल बी द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए मिलिट्री ऑपरेशन के लिए आपके नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं, ये है BS राजू जी। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।